तालीमात के लिए बेकरार थे। मदीने मुनव्वरा में था मैं, अल्लाह के महबूब के शहर में। तुम्हारी फतह की खुशखबरी सुनी तो चला आया। इज्जत अफजाई है हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह, तुमने तो इस किले को इस्लाम का मस्कन बना दिया है, तालीमात का दरवाजा खोला है। फतह मुबारक हो फरजंद, लोगों के दिलों को भी इसी तरह फतह करते रहो। आमीन आमीन। अर्तुगरुल सरदार, इस फतह ने बैतुल मुक़द्दस की फतह की याद ताज़ा कर दी, जिसे फतह करके हजरत उमर ने इस्लामी शहर बना दिया था। बैतुल मुक़द्दस को इस्लामी लश्कर ने अपने जोरे बाजू से फतह किया। वहां के हाकिम ने कहा, शहर की कुंजियां खलीफा इस्लाम हजरत उमर के हवाले करूंगा। इसी तनाजुर में हजरत उमर अपने एक गुलाम के साथ सफर पर रवाना हुए। हजरत उमर ने दौरान इस सफर ऊंट पर सवारी की बारियां बांट ली और इस तरह सफर तमाम हुआ। ऊंची पहाड़ी से बैतुल मुक़द्दस नजर आने लगा। वहां पहुंचकर सवारी की बारी गुलाम की थी। गुलाम ने अपना हक छोड़ते हुए कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, शहर में दाखिल होते हुए बेहतर होगा कि ऊंट पर आप सवार हो जाएं। हजरत उमर ने फरमाया कि जिसका हक है वही ऊंट पर सवार होकर शहर में दाखिल होगा। इस तरह हजरत उमर ऊंट की महार पकड़कर शहर बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। जो लोग वहां इंतजार में खड़े थे समझे कि ऊंट पर सवार शख्स ही अमीरुल मोमिनीन है। उनकी ताज़ीम की सबने। गुलाम ने कहा कि मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं, बल्कि ये हैं जो महार थामे हुए हैं। ये सुनकर शशदर रह गए तमाम लोग कि मुसलमानों का वो खलीफा जिसके नाम से जमीन कांप उठती है, वो ऊंट की महार पकड़े शहर में दाखिल हुए हैं। हजरत उमर ने उन्हें बताया कि अल्लाह के नजदीक हम दोनों में कोई फर्क नहीं, उसके नजदीक तक़वा और ईमान बरतरी है। हम बारी बारी ऊंट पर सवार हो रहे थे तो शहर में दाखिले के वक्त सवारी की बारी गुलाम की थी। ये सुनकर वहां खड़े लोग हैरान रह गए। हजरत उमर के तर्ज अमल ने अहम किरदार अदा किया गैर मुस्लिमों के दिलों को फतह करने में। मेरे फर्जंद, तुमने इस मकाम को इस्लाम का शहर बनाकर बहुत उम्दा काम किया, लेकिन तुम्हारी असल जिम्मेदारी अब शुरू हुई है। तुम्हें बड़ी फतूहात के लिए लोगों को उनकी काबिलियत के मुताबिक परखना है। अगर बेहतर लोगों को सामने नहीं लाओगे तुम, तो तुम्हारी फतूहात मुस्तकिल नहीं रहेंगी फर्जंद, और अपने मकासद हासिल नहीं कर सकोगे। इसलिए हर एक के साथ इंसाफ करना है तुम्हें। इंसाफ से दिलों को मुसख्खर करना है, अपने अमल से मिसाल कायम करनी है। तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, बोझ भी भारी है, लेकिन याद रखना, जब तक इस्तकामत बरकरार है, अल्लाह की मदद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। बहुत शुक्रिया।